नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज़ 12 यानी कि 12वीं टेस्ट सीरीज़ है जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। शुरू करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का टेस्ट सीरीज़ नंबर 12वां। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो अशोक चल कहाँ का शासक था, तो आप बताएंगे ये था नेपाल का शासक था। तो इसने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया ये बताना है अपने आंसर। तो ऑप्शन है आपके 1191 में, 1192 में, 1193 में और 1194 में। तो अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया आपका 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला क आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं कौन है, कर्णावती। ठीक है, क आपका राइट रहेगा सेकंड का भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखिए, कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो देखिए क्वेश्चन आपका, अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड में भी है, कहाँ है, देहरादून में भी है, देहरादून में है, कालसी में। ठीक है, ये शिलालेख जो है किस भाषा में लिखा गया है ये बताना है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या रहेगा आपका, पाली भाषा में लिखा गया है कालसी शिलालेख। ठीक है, देहरादून में जो स्थित है अशोककालीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपकी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा केदारनाथ में है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किसके नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार देने की घोषणा की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किसके नाम पर स्त्री शिक्षा पुरस्कार देने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके लक्ष्मीबाई, तीलू रौतेली, अहिल्याबाई, इंदिरा गांधी। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा 5 का आंसर वो है तीलू रौतेली को। ठीक है, तीलू रौतेली के नाम से जो है स्त्री शक्ति पुरस्कार देने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, कब किया था बताइए। 1396 ईस्वी में, 1397 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में। तो बताइए आंसर, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। ये किया था 1398 ईस्वी में। तो गो आपका राइट रहेगा, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। तो इन चारों में से किसको जो है अंग्रेजों ने जो है CSI की उपाधि दी थी। तो आंसर क्या रहेगा बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो CSI की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी कीर्ति शाह को। ठीक है, आपका गो इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अंग्रेजी शिक्षा टिहरी में, ठीक है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो वो हुई आपके प्रताप शाह के शासनकाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी। ठीक है, पहली बात देखिए, परमार वंश की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, किसने की, कनकपाल ने। और चांदपुरगढ़ में कनकपाल ने कब इसकी स्थापना की, परमार वंश की। तो 9 का आंसर रहेगा, कब की बताइए। 9 का आंसर क्या रहेगा, 888 ईस्वी में। ठीक है, किसने की थी, कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि का निर्धारण जो है
कब से शुरू हुआ, किसके कौन से राजाओं ने इसको शुरू किया? पंवार राजाओं ने, चंद राजाओं ने, गोरखों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो 10 का आंसर क्या रहेगा आपका? चंद राजाओं ने शुरू किया था कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो 11 का आंसर बताइए। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? ये था भूमिहीनों के हित में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो 12 का आंसर बताइए। विष्णु देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती मंगला। तो आंसर रहेगा आपका विष्णु देवी शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 12 तो अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वाली ये थी नमक सत्याग्रह के दौरान विष्णु देवी शाह। 13 देखिए किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो कौन थी वो महिला? विष्णु देवी शाह, कमला, बसंती या कुंती वर्मा को? तो 13 का आंसर क्या रहेगा आपका? कुंती वर्मा को जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था 1932 में। ठीक है। अगला देखिए फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली जनपद में है। तो ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय? तो 14 का आंसर क्या रहेगा? बृहद हिमालय। ठीक है। फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। 15 देखिए शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, यानी कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई पूछी है। 15 का आंसर क्या रहेगा आपका? 750 से लेके 1300 मीटर के मध्य जो है आपका शिवालिक क्षेत्र आता है। अगला है 16 शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। ठीक है। को आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट 17 देखिए उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी अंग है, किसका अंग है? शिवालिक का, मध्य हिमालय का, बृहद हिमालय का, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर क्या रहेगा आपका? मध्य हिमालय का अंग है आपका उत्तराखंड का पामीर, दूधातोली को कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 18 निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो कौन सी आपदा का? भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़। तो इसमें से बताना है आपने कि कौन सी आपदा का उत्तराखंड राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो 18 का आंसर क्या रहेगा आपका? भूकंप। ठीक है। 19 है देखिए लघु हिमालय किस के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है वो बताना है। तो 19 का आंसर क्या रहेगा? शिवालिक और महा हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है आपका देहरादून में। ठीक है। 21 देखेंगे। 21 है नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? बद्रीनाथ। ठीक है। कहाँ है बद्रीनाथ? चमोली में। ठीक है। आगे चलते हैं 22 भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी जानते हैं गोमुख से निकलती है भागीरथी, यानी कि गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से। 23 देखिए निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो कौन नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती है वो बताना है। यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो 23 का आंसर रहेगा आपका कोसी नदी जो है ये जो है ग्लेशियर से नहीं निकलती है, बाकी यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी ये ग्लेशियर से निकलती है। 24 देखेंगे मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? तो 24 का आंसर रहेगा अलकनंदा। ठीक है। वो आपका राइट रहेगा। 25 है कौन
नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी नदी बहती है बताइए? केदारनाथ से लेके रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी है इन चारों में? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। तो क्या रहेगा 25 का आंसर? मंदाकिनी। ठीक है। 26 देखेंगे। 26 है हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील घिरी है 7 जो है हिम आच्छादित शिखरों से। ठीक है। खौ इसका राइट रहेगा 26 का। 27 देखेंगे। ठीक है। 27 है उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? ठीक है। तो कौन सी झील है उत्तराखंड में त्रिभुजाकार, ये बताना है। 27 का आंसर कौन सा है बताइए? त्रिभुजाकार 27। वो है सतोपन झील। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है 28। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है वो बताना है। तो आंसर रहेगा 28 का रामगंगा की। ठीक है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की। ठीक है। आगे देखिए 29। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका? भागीरथी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इंपॉर्टेंट है। विरही गंगा की अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो गौना झील कितने वर्षों तक रही ये बताना है। तो कितने वर्षों तक रही बताइए? 30 का आंसर 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्षों तक रही गौना झील। 31 देखेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। 31 का आंसर खो। 32 देखिए। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है। तो काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो होता है जौलजीबी में। ठीक है। आगे चलते हैं 33 पर। 33 है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी, जो बागेश्वर में बहती है। ठीक है। 34 देखेंगे। 34 है देखिए, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं भागीरथी को गंगा के नाम से कहाँ से जाना जाता है। तो 34 का आंसर क्या रहेगा? देवप्रयाग से। ठीक है। देवप्रयाग तक भागीरथी देवप्रयाग के बाद जो है इसे गंगा नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 35 पर। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो 35 का आंसर क्या रहेगा बताइए? किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? वो है नैनीताल। आगे चलते हैं। अगला है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल पूछा है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। आगे चलते हैं 37 पर। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है आपका? टिहरी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद पूछा है। ठीक है। अभी इससे पहले आया था कि कुमाऊं क्षेत्र का जो है कुमाऊं, इसमें 2 क्वेश्चन डाउट के लिए पूछता है। देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद। ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है आपका गंगोत्री हिमनद। ठीक है। इसको याद रखें। उत्तराखंड का सबसे बड़ा अगर हिमनद पूछेगा तो वह आपका गंगोत्री हिमनद, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद पूछेगा तो पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है। 39 देखिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। देखिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति देखिए आगे सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो 39 का आंसर क्या रहेगा आपका? अधिक है। ठीक है। आप जानते हैं सबसे अधिक है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर चलेंगे।
40 है, हेमकुंड लोकताल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेमकुंड लोकताल झील के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो 40 का आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। 41 देखेंगे, ये आपका करंट से पूछा है, ठीक है, इसको अभी हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे हैं, ठीक है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री, तो ये तो आपके जो है करंट के हिसाब से, तो आंसर रहेगा पुष्कर सिंह धामी, अभी जो है प्रेजेंट में जो है सीएम है उत्तराखंड के, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 41 क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।